केंद्र सरकार ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर के रोपवे परियोजना पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इससे हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जाने के लिए ऊंची चढ़ाई से लोग बच सकेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और स्थानांतरण मोड पर 4081.28 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा। ये सबसे एडवांस्ड ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडाला तकनीक पर आधारित होगा। इसके डिजाइन क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे होगी, जो प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जाएगी। रोपवे परियोजना पर्यावरण अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे से घटाकर लगभग 36 मिनट कर देगी। वहीं केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और वर्तमान में इसे पैदल या पालकी और हेलीकॉप्टर द्वारा तय किया जाता है। वहीं प्रस्तावित रोपवे की योजना मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोनप्रयाग तथा केदारनाथ के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे, अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रेकिंग का रास्ता है। ये ट्रेकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पिछले साल करीब 23 लाख श्रद्धालु भक्त केदारनाथ जी पे गए थे, दर्शन के लिए गए थे भक्ति के भाव में। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं वो टाइम पीरियड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। अगर आप देखें इसमें पर्वतमाला परियोजना, ये पूरे प्रोजेक्ट का इस तरह के और भी कई प्रोजेक्ट्स लिए गए जिनका एक नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत एक नई कंपनी बनी है, उस कंपनी की जिम्मेदारी दी है। और एक प्रोजेक्ट आपकी जानकारी में होगा, वाराणसी में भी एक प्रोजेक्ट इस कंपनी ने टेकअप किया था। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है, इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट की डिटेल से आप फोटो ले सकते हैं और वैसे तो आपके साथ PPT शेयर भी किया जाता है हमेशा। लिखने में आपको सुविधा रहेगी, इसीलिए एक साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे रख दिए। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ।
3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला को, और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। कैबिनेट बैठक में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इसका डिजाइन इस तरीके से तैयार किया जाएगा जिससे इसकी क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1100 यात्री होगी और ये प्रतिदिन 11,000 यात्रियों को ले जाएगा। पशुओं के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। थर्ड प्रोग्राम है फार्मर्स वेलफेयर। किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रतिबद्ध है और आपने देखा है सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए, एक के बाद एक फैसले लिए गए जिससे कि किसानों के जीवन में बड़ा सुधार आए। आज एक फैसला लिया गया है लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3,880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस, जिनमें 2 का नाम यहाँ पे लिखा है जो बहुत बड़े डिजीज हैं, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस। इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा, और वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम अब तक चला है उसके बेनिफिट्स बहुत आए। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको कंप्लीट बेनिफिट्स और अब तक के अचीवमेंट्स दिखाऊंगा। पहला वैक्सीनेशन, दूसरा मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिससे कि किसानों के दरवाजे पे एट द डोर स्टेप बेसिक फैसिलिटीज मिल सके, और तीसरा हुआ एक भारत पशुधन पोर्टल बनाए जिसमें लाइव मॉनिटरिंग हो सके कि वैक्सीनेशन हुआ, नेक्स्ट वैक्सीनेशन का टाइम फ्रेम क्या आएगा, कैटल पे जियो टैग लगा के एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में, इससे जैसा कई विकसित देशों में होता है उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जेनेरिक मेडिसिन, जो हाई क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन है, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वैसा ही इसमें केंद्र सरकार ने आज पशुओं के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए 3,880 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ये कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला है जो पशुपालकों और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। पशुओं में होने वाली 2 बड़ी बीमारियां हैं खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस। सभी पशुओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की मदद से किसानों को घर घर पशु स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भारत पशुधन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिससे टीकाकरण और अन्य सेवाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी।